नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। केंद्र ने 50,000 करोड़ से अधिक के 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने की परिवर्तनकारी प्रोत्साहन की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की सराहना करते हुए इसे भारत के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि बताया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 936 किलोमीटर लंबी और 50,655 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 प्रमुख राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक बयान में पीएम मोदी ने भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बढ़ावा के रूप में इस मंजूरी की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजनाओं का आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। मोदी सरकार ने 936 किलोमीटर तक फैली 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है, जिसमें कुल 50,655 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस कदम का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देना, भीड़भाड़ को कम करना और पूरे भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने आज लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत पर 936 किलोमीटर की 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। अपने बयान में वैष्णव ने 140 करोड़ भारतीयों द्वारा पीएम मोदी को दिए गए जनादेश पर प्रकाश डाला, जिससे सत्ता में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वीकृत परियोजनाएं वधा, वन बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचा पहलों में 76,000 करोड़ रुपए के निवेश को व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक दृष्टिकोण सरकार ने कहा, बुनियादी ढांचा विकास किसी देश की आर्थिक समृद्धि की नींव है और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए का सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 2.5 से 3.0 गुना प्रभाव पड़ता है। निजी निवेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल पूंजी निवेश 2013 से 2014 में 50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 से 2024 में लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार एक परियोजना आधारित विकास दृष्टिकोण से एक गलियारे आधारित रणनीति में स्थानांतरित हो गई है, जो लगातार मानकों, उपयोगकर्ता सुविधा और रसद दक्षता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मोदी जी को एक हिस्टोरिक मैंडेट दी है और 60 वर्षों में पहली बार तीसरी बार मैंडेट पाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में जो विकास की फाउंडेशन रखी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी, आज उसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हम सब जानते हैं कि सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एम्फेसिस दिया है और देश के ओवरऑल ग्रोथ की उससे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हुआ है और देश में जन जन के जीवन में उससे एक बड़ा चेंज आया है। नई सरकार के बनने के तुरंत बाद में एक बड़ा फैसला हुआ था 76,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का वधावन पोर्ट में। उसी कड़ी में आज बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है, पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 50,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जैसा प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है, उन्होंने बहुत ही एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की व्यवस्था बनाई है, जो कि पीएम गति शक्ति पोर्टल के नाम से जानी जाती है। इसमें देश भर में जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है और जो देश भर में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों को हार्मोनाइज करके और कहां पे नए प्रोजेक्ट बनने चाहिए, वो व्यवस्था उस पोर्टल में है। और ये टेक्नोलॉजी आज
विश्व भर में इसकी चर्चा है। इसमें करीब सारे ही सेक्टर्स, हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो माइनिंग एरियाज हैं, वो सब इसमें मैप हुए हुए हैं। उस पोर्टल की मदद से कहां कहां पर हमें नए कॉरिडोर्स की, नई कैपेसिटी की जरूरत है, वो ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।